तो दोस्तों आज हो गया 4 नवंबर 2022 यूपी समेत देश दुनिया की सभी ताज़ा बड़ी खबरें लेकर आए हैं सिर्फ आपके लिए। चलिए फटाफट खबर शुरू करते हैं। उससे पहले चैनल को अब तक सब्सक्राइब ना किया हो तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें ताकि इसी तरह की खबर आप हर रोज देख सके। चलिए शुरू करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन गुरुवार को ईडी के समन पर पेश तो नहीं हुए, लेकिन इस बहाने भाजपा की लीडरशिप वाली केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा है कि यदि मेरी ओर से कोई अपराध किया गया है तो फिर समन और नोटिस क्यों भेजा जा रहा है, आओ और मुझे गिरफ्तार कर लो। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के विरोध मार्च के दौरान गुरुवार को पंजाब प्रांत में उनके कंटेनर ट्रक पर हमला किया गया, जिसमें उनके पैर में गोली लगी है, लेकिन वो खतरे से बाहर है। एक अज्ञात हमलावर ने पंजाब के वजीराबाद कस्बे के चौक के पास गोलियां चलाई है। आपको बता दें कि जियो टीवी के फुटेज के अनुसार 70 वर्षीय इमरान खान के दाहिने पैर में गोली लगी है। जम्मू कश्मीर में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले केंद्र की भाजपा सरकार ने जम्मू में लगभग 12 लाख पहाड़ी समुदाय को एसटी का दर्जा दे दिया है। ये कदम केंद्र शासित प्रदेश में भाजपा की चुनावी संभावनाओं को बढ़ावा देगा। आपको बता दें कि भाजपा ने जम्मू कश्मीर में अगले विधानसभा चुनाव में 50+ मिशन का लक्ष्य रखा है। आखिर क्यों खुद को कोड़े मारते नजर आ रहे हैं राहुल गांधी जी। आपको बता दें कांग्रेस सांसद राहुल गांधी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर लगातार वायरल हो रहा है, जिसमें वो अपने आप को कोड़े मारते नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि ये वीडियो तेलंगाना के बोनालो उत्सव का है। दरअसल राहुल गांधी ने कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा के दौरान 57वें दिन तेलंगाना के पारंपरिक बोनालो उत्सव में भाग लिया। इस दौरान उन्होंने एक भारी रस्सी उठाई और बुधवार को पोतराजू का अवतार भी धारण किया। केरल में मुख्यमंत्री कार्यालय द्वारा तस्करी गतिविधियों को संरक्षण देने का आरोप लगाकर राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने सनसनी मचा दी है। आपको बता दें कि केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने गुरुवार को आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री कार्यालय राज्य में तस्करी गतिविधियों को संरक्षण दे रहा है। उन्होंने कहा है कि ऐसी स्थिति में उनका हस्तक्षेप करना जायज़ है। केरल के राज्यपाल ने कहा है कि मैंने कभी हस्तक्षेप नहीं किया, लेकिन अब मैं देख रहा हूं कि सभी तस्करी गतिविधियों को मुख्यमंत्री कार्यालय का संरक्षण प्राप्त है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने गुजरात में मोरबी पुल हादसे की जांच को लेकर सवाल खड़े करते हुए बृहस्पतिवार को कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि गुजरात सरकार लापरवाही भरी जांच की प्रक्रिया पर खुद को पाक साफ साबित करे। आपको बता दें गुजरात के मोरबी में एक पुल के रविवार को गिर जाने से 135 लोगों की मौत हो गई थी। आपको बता दें कांग्रेस अध्यक्ष ने सवाल किया है कि 130 से अधिक लोगों की मौत हो गई, लेकिन ठेकेदारों और नगर पालिका अधिकारियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई है। क्या ये लापरवाही एक्ट ऑफ गॉड है? राकेश टिकैत ने फिर दिया आंदोलन की धमकी, कहा बड़ा आंदोलन करने को मजबूर कर रही है सरकार की नीतियां। जी आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में रतनपुरी थाना क्षेत्र के कल्याणपुर गांव में भारतीय किसान यूनियन की हुई पंचायत में राकेश टिकैत ने कहा कि सरकार की नीतियां बड़े आंदोलन को मजबूर कर रही है। उन्होंने इसी नीति के विरोध में 26 को लखनऊ में होने वाली महापंचायत की तैयारी में जुट जाने का आह्वान किया है। उत्तर प्रदेश के किराना निवासी अजीब मंसूरी और हापुड़ की रहने वाली बुशरा से निकाह रचाने के बाद फूले नहीं समा रहे हैं। निकाह के बाद अजीम का दिन मेहमानों की खातिरदारी और मुबारकबाद में निकला। आपको बता दें कि अजीम का कहना है कि अल्लाह ने दुआ सुन ली, अब परिवार की सलामती के लिए वो उम्रह करने मक्का जाएंगे। गुजरात में हुए मोरबी पुल हादसे और कोरोना के दौरान होने वाली मौतों को लेकर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्रमुख असउद्दीन ओवैसी ने भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधा है। असउद्दीन ओवैसी ने इस हादसे का जिम्मेवार भाजपा को बताया और कहा है कि मोरबी में जो हुआ वो दुर्भाग्यपूर्ण है और यह गुजरात में भाजपा के कुप्रबंधन का उदाहरण है। असउद्दीन ओवैसी ने कहा कि गुजरात में बीजेपी के कुप्रबंधन का नतीजा पुल हादसा है। कोविड के दौरान कई लोगों की जान चली गई, यहाँ महंगाई है, इससे बिजनेस पर असर हो रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यूपी में शत्रु संपत्ति पर कब्जे की शिकायतों को गंभीरता से लिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि अलग अलग जनपदों में स्थित शत्रु संपत्ति की सुरक्षा सुनिश्चित की जानी चाहिए। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि शत्रु संपत्ति को अतिक्रमण से मुक्त कराने के लिए गृह विभाग की निगरानी में प्रदेश व्यापी कार्रवाई शुरू की जाए। मौलाना अरशद मदनी के बयान पर पलटवार करते हुए केशव प्रसाद मौर्य ने कहा है कि मदरसों की आड़ में नहीं चलने देंगे दुकान। जी आपको बता दें कि सर्किट हाउस में मदरसों के सर्वे पर मौलाना अरशद मदनी के बयान पर पलटवार करते हुए केशव प्रसाद मौर्य ने कहा है कि योगी सरकार की मंशा मदरसों में पढ़ने वालों बच्चों को भी अच्छी शिक्षा दिलाना है, लेकिन कुछ लोग मदरसों की आड़ में अपनी दुकान चला रहे हैं। उन्होंने कहा है कि मदरसों की आड़ में दुकान नहीं चलने दी जाएगी। ज्ञानवापी मस्जिद में सर्वे की मांग को लेकर बुधवार को हुई सुनवाई के बाद वाराणसी जिला कोर्ट ने 11 नवंबर को सुनवाई के लिए अगली तारीख तय की है।
मई में एडवोकेट कमिश्नर द्वारा किए गए सर्वे के दौरान तहखाने और ईंटों से बंद कर दिए गए कमरों और मिट्टी में पाटे गए हिस्सों का सर्वे नहीं हो पाया था। हिंदू पक्ष ने इसी वजह से अदालत में दोबारा ज्ञानवापी परिसर में सर्वे कराने की मांग की है। क्या प्रशांत किशोर बनाएंगे राजनीति पार्टी? 12 नवंबर को कर सकते हैं ऐलान। जी आपको बता दें कि जन स्वराज यात्रा के 32वें दिन बुधवार को लोरिया में जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक कर चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने कहा है कि 12 नवंबर को बेतिया में होने वाले अधिवेशन में दल बनाने पर फैसला होगा। जिले के जन स्वराज अभियान से जुड़े लोग अधिवेशन में वोटिंग से इस बारे में निर्णय करेंगे। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को ईडी द्वारा मनी लॉन्ड्रिंग और अवैध खनन मामले में समन जारी किए जाने के बाद झारखंड में सियासी हलचल तेज हो गई है। हेमंत सोरेन ने कहा है कि उनके राज्य में लोग इस साजिश का जवाब देंगे। सोरेन ने कहा है कि वो ईडी के समन से बेफिक्र है। आपको बता दें कि साहिबगंज में आयोजित आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में सोरेन ने कहा है कि उनकी सरकार के खिलाफ साजिश रची जा रही है। हेमंत सोरेन ने कहा है कि ईडी ने मुझे बुलाया है लेकिन मैं उनसे डरता नहीं हूँ। राष्ट्रीय राजधानी में अरविंद केजरीवाल सरकार ने मजदूरों को बड़ी राहत देने का ऐलान किया है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि मैंने श्रम मंत्री मनीष सिसोदिया को कहा है कि वो मजदूरों की आर्थिक मदद करे। मजदूरों को आर्थिक मदद के तौर पर 5,000 रुपये दिए जाएंगे। केजरीवाल सरकार ने कहा है कि जब तक दिल्ली में निर्माण कार्य पर रोक जारी रहेगी तब तक मजदूरों को 5,000 रुपये दिया जाएगा। केजरीवाल सरकार के इस ऐलान के बाद निर्माण कार्य में लगे मजदूरों को आर्थिक मदद दी जाएगी। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहनवाज हुसैन ने एमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी पर निशाना साधा। उन्होंने ओवैसी पर समान नागरिक संहिता के मुद्दे को लेकर राजनीतिकरण करने का आरोप लगाया है। समाचार एजेंसी ANI से बात करते हुए शहनवाज हुसैन ने कहा है कि ओवैसी को पता होना चाहिए कि उत्तराखंड में बीजेपी की सरकार है और उत्तराखंड सरकार ने भी UCC को लागू करने के लिए एक कमेटी बनाई थी। शहनवाज हुसैन ने आगे कहा है कि अगर भारतीय मुसलमान विदेश जाकर शादी करते हैं तो वे वहां के नियमों का पालन करते हैं। आम आदमी पार्टी ने गुजरात विधानसभा चुनाव के मद्देनजर अपने 22 उम्मीदवारों की एक सूची मंगलवार को जारी कर दी है। आपने अभी तक कुल 108 प्रत्याशियों के नाम घोषित कर दिए हैं। आपको बता दें कि 182 सदस्यीय गुजरात विधानसभा के चुनाव इस साल दिसंबर में होने हैं। आम आदमी पार्टी एकमात्र राजनीतिक दल है जिसने गुजरात में विधानसभा चुनाव के मद्देनजर 100 से ज़्यादा उम्मीदवारों की घोषणा की है। आपको बता दें कि भाजपा और कांग्रेस ने अभी तक विधानसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों की घोषणा नहीं की है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने CPC को लेकर चीन को जमकर सुनाया और नसीहत भी दी है। उन्होंने कहा है कि शंघाई सहयोग संगठन के क्षेत्र में आने वाले प्रोजेक्ट्स को लेकर चीन को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि किसी देश की अखंडता और संप्रभुता को नुकसान न पहुँचे। आपको बता दें कि SCO काउंसिल ऑफ हेड्स की वर्चुअल बैठक में संबोधन के दौरान विदेश मंत्री ने चीन और पाकिस्तान के संबंधों की तरफ इशारा करते हुए खड़ी खड़ी सुनाई। गुजरात के मोरबी में हुए हादसे के बाद पीड़ितों का दर्द बांटने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मोरबी पहुंचे थे। PM मोदी के मोरबी पहुंचने की कुछ तस्वीरें सामने आई है। इन तस्वीरों में PM मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल के साथ घटनास्थल का जायजा लेते नजर आ रहे हैं। मोरबी आने के बाद PM मोदी ने झूलते पुल के पास हुए हादसा की जगह का मुआयना किया।